हम आपको सुबह से नोटिस करवा रहे हैं वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। यहाँ पर संजीव भसीन ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी थी और हाल ही के दिनों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। शेयर के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हैं, आने वाले समय के लिए भी क्या कुछ तेजी के फैक्टर्स बन सकते हैं? पूरा रिसर्च लेकर हमारे साथ जिनेह नागर जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए। तो अगर हम AVFRL की बात करें तो कल शेयर जो है करीब करीब 15% की तेज़ी दिखाई दी और इसके पीछे जो मेन कारण है एनालिस्ट बता रहे 5 है। जो पहला ट्रिगर है वो है वैल्यूएशंस। अगर हम कंपनी की एवरेज वैल्यूएशन देखें 5 साल की तो EV/EBITDA वैल्यूएशन जो है 31 टाइम्स पर आ रही थी, लेकिन अगर हम 12 मंथ्स फॉरवर्ड वैल्यूएशंस देखें तो अभी EV/EBITDA वैल्यूएशंस 17.5 टाइम्स चल रही है। तो एवरेज से काफ़ी डिस्काउंट पर अभी जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम दूसरा ट्रिगर की बात करें तो जो है पीक लॉसेज, कंपनीज के जो नए नए बिजनेस थे वहाँ पे जो लॉसेस थे, कंपनी कह रही है कि वो लॉसेस अब बॉटम आउट हो चुके हैं, तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है आगे जाकर दिखेगी। और जो थर्ड ट्रिगर रहेगा वो होगा पेंटालून्स बिजनेस पे, जो कि उनका मेन बिजनेस है, एक वैल्यू ग्रोथ सेगमेंट है, वहाँ पे उनको जो है आगे जाके ग्रोथ दिख रही है। उन्होंने काफ़ी जो नॉन प्रॉफिट स्टोर्स थे उन्हें बंद किया है, तो आगे जाके उनको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिख रही है। और एक और जो कारण होगा वो है नया डीमर्जर। सो ABFRL जो है डीमर्ज होने जा रहा है मधुरा एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स में। तो ये जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी वैल्यू अनलॉक होगी, जिसके कारण शेयर में तेज़ी दिखी जा रही है। और एक और रीज़न है पीयर वैल्यूएशंस। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, अगर आप वेदांत फैशंस को देखेंगे, जो इसके पीयर्स है वो उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड जो है 63 टाइम्स EV/EBITDA पे ट्रेड करता है, वहीं वेदांत फैशन करीब करीब 31% टाइप पे ट्रेड करता है और ABFRL जो है 17। तो यहाँ पे भी काफ़ी डिस्काउंट है, जिसके कारण ABFRL में तेज़ी देखी जा रही है। और आगे के लिए भी कुछ ट्रिगर्स अभी यहाँ पर हमारे लिए जिन्हें हाईलाइट भी कर रहे थे। 5% ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक बार व्यू ले लेते हैं इस पर। कपिल जी, क्या सलाह देंगे आप? आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ऑलरेडी काफी चल चुका है, अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं हमको? जी इस वीक में ऑलमोस्ट स्टॉक 12% से ऊपर चल गया है। स्टॉक प्राइस में पिछले 2 दिनों से काफी भारी वर्क मोमेंटम देखने मिली हुई है। 322 का जो लेवल है एक माइल्ड टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल तो है, लेकिन वहां पे अभी तो कोई रेड कलर का फॉर्मेशन या फिर कोई विक का फॉर्मेशन नहीं बना हुआ है। तो आपका रेजिस्टेंस पे भी कोई वीकनेस तो नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन 321 322 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो इसका नेक्स्ट पड़ाव जो रहना चाहिए वो कहां ना कहां पे 350 से 355 का रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए तो व्यू नहीं बनेगा। 304 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को और ऊपर के लेवल में 350 हमें देखने मिल सकते हैं।